श्री वृंदावन प्राप्ति के लिए जो कुछ भी छोड़ना पड़े, जो कुछ भी त्यागना पड़े, उसको सहज त्यागें, क्योंकि यह काम आप करते ही आते हैं, निरंतर करते हैं। नहीं करते? जब भी कुछ बड़ा मिलना होता है तो छोटे का त्याग कर देते ना। छोटा घर था, बड़ा फ्लैट मिल गया, बड़ा बंगला मिल गया, छोटे घर का त्याग कर देते हैं ना, बड़े में आ जाते हैं। छोटी व्यवस्था थी, बड़ी व्यवस्था बन गई, छोटी व्यवस्था का त्याग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते हैं वहाँ हम सुखी होंगे। जब हर क्षण हर पल यह कार्य करते आ रहे, किंतु चूंकि संसार से आप जुड़े हुए होते हैं, समस्त दुख से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए सब कुछ करते हुए में, त्याग करते हुए में भी आप सुखी नहीं हो पाते। और जब श्री वृंदावन आश्रय होने की बात होती है, वृंदावन का आश्रय लेने की बात करते हैं, तो कहते अरे हम त्यागी कैसे बन जाएं। अभी त्यागी तो आप हैं, सदैव त्यागी हैं, सदैव त्याग करते आ रहे हैं। जो भी कुछ नया नया लाभ होना दिख जाए, बड़ा लाभ मिलता हुआ दिख जाए, झट से पहले प्राप्त हुए जो लघु लाभ उसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि श्री वृंदावन का आश्रय लेंगे तो आपको त्यागी बनना पड़ेगा। हम तो त्यागी हैं नहीं, त्यागी होकर कैसे रह सकते हैं, इस स्वभाव में बसा हुआ है। चूँकि भगवत अंश है जीव, हम सब भगवत अंश हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उनके अंश हैं, वो परिपूर्णतम है। उनमें जो भी गुण हैं, परिपूर्ण रूप से जो भी गुण उनमें विद्यमान हैं, अंश रूप से हम समस्त जीवों में भी वह गुण विद्यमान है। अतः उनमें जो पूर्ण वैराग्य, पूर्ण त्याग स्थित है, अंश रूप में हम समस्त जीवों में भी वह त्याग है ही है। उस त्याग का हम उपयोग करते हैं, उस वैराग्य का उपयोग करते हैं हम, किंतु माया विमोहित होकर करते हैं। माया के द्वारा हमारी बुद्धि अपहरण कर ली गई होती है और हम उसके अधीन होकर उसके अनुसार त्याग करते हैं। अर्थात त्याग करते भी हैं, वैराग्य धारण करते भी हैं, तो किसके लिए? मायिक वस्तुओं के लिए। माया वही चाहती है, क्योंकि उसके अधीन हम हो चुके हैं, हमारी बुद्धि, हमारी सोच माया के अधीन है, इसलिए त्याग तो हर समय हर क्षण करते हैं, किंतु मायिक वस्तुओं के लिए त्याग करते हैं। मायिक वस्तुओं के लिए हृदय में वैराग्य आता है। यह जो अमायिक, चिन्मय, दिव्य श्री वृंदावन, वृंदावनीय यह संपदा, भगवत नाम रूप लीला आदि, इसको प्राप्त करने के लिए, इसमें जुड़ने के लिए, यह रस रत्न संचय करने के लिए, यह परम धन कमाने के लिए हम त्याग नहीं करते। इसको प्राप्त करने के लिए हम अपने अंतर में वैराग्य धारण नहीं करते। कारण क्या है? माया करने नहीं देती है। माया अपने वश में कर रखी है। माया बुद्धि को ही अपहृत कर रखी है। बुद्धि को वो नियंत्रित करती है, वो संचालन करती है और हमें इनकी ओर बढ़ने नहीं देती, इनके लिए हमें सोचने नहीं देती है। यह पराधीनता हमारी, जिसके कारण सुख की चाह रखते हुए भी, सुख प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते हुए भी, जहाँ से हमें सुख प्राप्त होगा, जो सुख का संसाधन है, जो निरंतर हमें हमारी वस्तु प्रदान करा करके नित्य हमारी जो चाह, नित्य की जो हमारा जो प्रयोजन, उसको पूर्ण करके हमें परम सुख, परम शांति उपलब्ध कराने वाला है, उसके पास तक हमें पहुँचने नहीं देती यह माया।
का क्या कहेंगे, मोह, माया अपने मोह में फंसा रखी है। और ये मोह तब तक नहीं छूटेगा जब तक मोह रहित के पास हम न पहुँचें, मोह रहित की ओर कदम न बढ़ाएं। मोह रहित कौन है? जिसमें मोह नहीं है तो वो कौन है? मोहन। मोह न है जिसमें, वो मोहन है हमारे श्री प्रिया प्रियतम। मोहिनी मोहन है, मदन मोहन है, विश्व विमोहन है। जब तक इनके पास हम न आ जाएं, इनकी ओर कदम न बढ़ा लें, तब तक यह माया का मोह बना ही रहेगा।